दोस्तों आजकल बात जब करें तो हर जगह आपको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। यानी कि हर दूसरा फोन आज के समय में जो लॉन्च हो रहा है वो स्नैपड्रैगन 778G के साथ ही आ रहा है। हम बात करें तो सैमसंग के 2 फोन आ गए, एक टैबलेट आ गया, आईक्यू का फोन आता है, आपको यहाँ पे शाओमी का फोन भी आ चुका है, यहाँ पे बात करें रियलमी का भी आ चुका है। हर दूसरी कंपनी देखा है तो आजकल 778G का प्रोसेसर का यहाँ पे यूज कर रही है। लेकिन ऐसा खास क्या है स्नैपड्रैगन 778G में कि आखिर हर कंपनी उसके पीछे दौड़ रही है। और एक बात बताओ आप लोग को, अगर आप लोग को लग रहा है कि इस साल ज्यादा हो गई स्नैपड्रैगन 778G की बात, तो अगले साल का इंतजार कर लो। अगले साल आपको बहुत सारे दूसरे फोन्स में भी स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल सकता है। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि 778G इतना पॉपुलर क्यों और कंपनी का फेवरेट प्रोसेसर आखिर बन कैसे गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की जो शुरुआत है ना वो 778G की याद आपको दिलाती होगी 625 की। एक जमाने में कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 625 कितना पॉपुलर चिपसेट था। अगर आप लोगों को मालूम है तो रेडमी नोट 4 में आया था, फिर रेडमी के कितने सारे फोन्स में आपको देखने को मिला, Asus के फोन्स में आया, ओप्पो के फोन में आया, सैमसंग के फोन में आया। और 625 के पीछे एक बड़ा मेन रीजन ये था कि 625 बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चिप थी। इवन बात करें खुद रेडमी नोट 3 में स्नैपड्रैगन 650 आया था और जब 625 इंट्रोड्यूस किया था तो लोगों का कहना था ये कम पावरफुल है, लेकिन कंपनी का ये सोचना था कि कम पावरफुल तो कुछ सेंस में है ये, लेकिन बात है कि 625 में हीटिंग कम होगी, बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी और लंबे समय तक चलेगा। और यही सोच के हर कंपनी ने स्नैपड्रैगन 625 को अपने फोन के अंदर उतारा और सिर्फ स्टेबिलिटी मिल रही थी, इसलिए Xiaomi वालों ने साल डेढ़ साल तक स्नैपड्रैगन 625 को खूब घसीटा। ये एक बात हो जाती है इसकी। लेकिन बात है कि स्नैपड्रैगन 778G में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। लेकिन 778G की कहानी सुनने से पहले मैं आपको स्नैपड्रैगन 780G की कहानी सुनाता हूं। अब इस साल क्या हुआ था, 780G एक प्रोसेसर रिलीज किया था उन्होंने, और 700 सीरीज में कैसा प्रोसेसर था जो 888 और 870 के जस्ट नीचे प्लेस किया जाता है। और स्नैपड्रैगन 780G की खास बात एक थी कि 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और यहाँ पे आपको Cortex A78 का आर्किटेक्चर और Adreno का 642 GPU देखने को मिलता था। एक 5G चिपसेट था और ये सोच के बनाया गया था कि जितने भी मिड रेंज फोन आएंगे उसे यहाँ पे इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसका एक ही फोन आता है, Xiaomi का Mi 11 Lite 5G। ये फोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिला। लेकिन बात यह कि यही एक फोन आया, उसके बाद Qualcomm ने इस प्रोसेसर को पूरी तरीके से कर दिया डिसकंटिन्यू। पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, वो था चिप शॉर्टेज। ये 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। 5nm उन्होंने बनाई थी 888 जैसे प्रोसेसर के लिए। 5nm का फैब्रिकेशन करना होता है काफी ज्यादा महंगा, काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं और इतनी क्वांटिटीज वो यहाँ पे डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो Qualcomm को लगा कि एक नया चिपसेट बनाते हैं और इसलिए उन्होंने डेवलप करते 778G। और 778G 780G में कोर डिफरेंस ये कि जो 778G है वो 6nm की टेक्नोलॉजी पे बना है और 6nm की टेक्नोलॉजी पे से बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल फाउंड्री को यूज करा, जो कि बिल्कुल एक नई फाउंड्री होगी जो सिर्फ स्नैपड्रैगन 778G को बनाएगी। और कहने का मतलब ये कि पहले ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ना कि 5nm पे इतने सारे प्रोसेसर बना रहे तो कौन सा पहले बनाए। 6nm पे इन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई और 6nm पे एक नई फाउंड्री मिल गई जिससे ज्यादा से ज्यादा जो चिप्स होती है वो बना सकते हैं। इवन एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये भी है कि जो भी कोई कंपनी जो रहती है अगर वो अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाती है तो फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसकी फैब्रिकेशन कर पाना काफी ज्यादा कठिन होता है। इसलिए जब भी उसको फैब्रिकेट करके निकाला जाता है ना तो काफी सारे ऐसे प्रोसेसर होते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता क्योंकि उसमें वैसी क्वालिटी मैच नहीं हो पा रही होती जैसी वो फ्लैगशिप में लेना चाह रहे होते हैं। और इन जो बेकार प्रोसेसर होते हैं इन्हें बिंड प्रोसेसर कहते हैं। लेकिन जब भी एक बजट प्रोसेसर बनाया जाता है तो वहां पे क्या रहता है, कोई भी प्रोसेसर में थोड़ी बहुत लो क्वालिटी निकल गई तो वो भी चल जाता है और कोई प्रोसेसर में अगर अच्छी क्वालिटी निकल गई तो उसके अंदर वो क्लॉक स्पीड वहां लो कर देते हैं। इस तरीके से 778G को बहुत ही अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये प्रोसेसर का यूज करके उन्हें 778G बना पाना सस्ता भी पड़ रहा है और साथ ही साथ इसे लंबे समय तक बना सकते हैं। और आज के समय में Qualcomm के पास इतना स्टॉक भी आ चुका है जो कि 778G वाले जो फोन्स होते हैं वो अगले साल के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले साल भी शायद आपको 778G वाले फोन्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हर कंपनी काफी सारा स्टॉक ले रही है और एक ऐसी चिप है मार्केट के अंदर जो चिप शॉर्टेज के जमाने में कंपनीज की एक लाइफ सेवर है और लोगों को एक अच्छा फोन यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। ये सोच के पूरी चीज यहाँ पे डिजाइन की गई थी। इसके साथ ही बात करें 780G 778 काफी हद तक सिमिलर है, Cortex A78 के कोर है। 780G 5nm पे था तो 778G 6nm पे था। लेकिन बात यह कि 642L GPU यहाँ पे यूज किया गया है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे एक लो पावर्ड GPU को यूज किया गया एज कंपेयर टू 780G। इसलिए जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पे 780G की से थोड़ी सी कम हो जाती है और इसीलिए 780G को हटा के जब 778G को लेके आए तो इसे इस तरीके से प्लेस किया गया Qualcomm की लाइन अपनी कि स्नैपड्रैगन 888 प्लस रहेगा, फिर 888 आएगा, फिर आपको 870 देखने को मिलेगा और फिर सीधे 778 की बारी आई क्योंकि 865
शायद तो ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर ही चुके हैं। लेकिन बात है कि अगर मैं इसे मीडियाटेक डिमेंसिटी से कंपेयर करूं तो कंपनियां मीडियाटेक डिमेंसिटी और 778G के बीच में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रही हैं। बात है कि डिमेंसिटी 1200 एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए उसकी लिमिटेड क्वांटिटीज हैं। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है 778G से, इसलिए काफी सारी कंपनीज को लगा कि डिमेंसिटी 1200 एक फ्लैगशिप पे लिमिटेड है और 870 के आसपास उसको प्लेस किया जा सकता है, लेकिन उसके नीचे हम लोग 778G को आसान तरीके से प्लेस कर सकते हैं, इसलिए काफी चीज मिल गई। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, डिमेंसिटी के 1200 के आसपास इसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, लेकिन फिर भी डिमेंसिटी 1200 आगे निकलता है। लेकिन फिर भी इस 1200 को छोड़ के 778G के पीछे के जाने का रीजन क्या है? ये वही रीजन है जो Qualcomm Snapdragon 625 में था। मतलब कहने का ये है कि 778G एक अच्छी चिप है और यहाँ पे बात बेस्ट परफॉर्मिंग चिप की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बेस्ट स्टेबल चिप की, कि कौन सी चिप स्टेबल रह सकती है, हीटिंग को मैनेज कर सकती है, बैटरी ड्रेन नहीं होने दे सकती, इसके साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल सकती है। पीक परफॉर्मेंस, मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो अभी 888 प्लस के Cortex X1 कोर निकाल ही लेते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ 778G की स्टेबिलिटी वाली परफॉर्मेंस की, कि एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रूप से लोग लंबे समय तक निकाल दे, हीटिंग नहीं हो, इसलिए 778G बहुत ही ज्यादा आइडियल चिप बन गई Qualcomm के लाइनअप में। क्योंकि Qualcomm के पास देखा तो 600 सीरीज 400 सीरीज में कोई अच्छा चिपसेट था नहीं, 700 सीरीज में 765G लेके आए थे, फिर 768G लेके आए थे, वो भी इतने ज्यादा नहीं चले। लेकिन 778G एक ऐसा चिपसेट है जिसे मिड प्रीमियम की जो कैटेगरी होती है ना, जो कि 20 से 30 हज़ार वाला जो सेगमेंट होता है, वहां पे से बिठाया जा सकता है, मीडियाटेक के साथ भी कंपीट कर सकता है, साथ ही साथ इन सारे फोन्स के अंदर आपको इजीली मिल सकता है। इसलिए ये प्रोसेसर यहाँ पे उतारा गया, और जब क्वांटिटी इतनी सारी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे डेवलप कर रही है और एक स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए आज के समय में हर जो कंपनी होती है वो 778G का यहाँ पे यूज कर रही है। लेकिन सिर्फ यही कुछ रीजन नहीं हो जाते, इसके साथ 778G के साथ ये कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर आप LPDDR4X रैम भी लगा सकते हैं, LPDDR5 भी लगा सकते हैं, UFS 2.1 स्टोरेज के साथ पेयर कर सकते हैं, चाहे तो UFS 3.1 के साथ। इसलिए कंपनीज को भी स्पेसिफिकेशन के अंदर खेलने के लिए काफी ज्यादा रूम मिल गया। इसलिए कुछ कंपनी, जैसे बात करें आईकू की, तो आईकू ने क्या किया, LPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज यहाँ पे यूज कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाली जा सके। बाकी कंपनीज ने क्या किया कि एमोलेड डिस्प्ले यूज करते लेकिन UFS 2.1 स्टोरेज यूज कर लेते, LPDDR4X रैम यूज कर लेते। तो हाँ, कंपनी को इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई अपने फोन को डिजाइन करने की, और बदले में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन मिल गया। इसके साथ ही Qualcomm के X53 मॉडेम के साथ आता ही है, और इस मॉडेम का बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ये जो मॉडेम रहता है ये आपकी 5G कनेक्टिविटी सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव दोनों में प्रोवाइड करता है। अब कंपनी के हाथ में है कि कौन से बैंड्स इनेबल करने, किसके एंटीनास डालने, और कंपनी को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि अगर आप हमारी चिप यूज करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको मिलीमीटर वेव डालना है कि नहीं डालना, सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला डालना है कि नहीं डालना। ये कुछ फीचर्स उन्होंने यहाँ डाल दिए, और ग्लोबल लेवल पे ये चीजें नहीं पता काम कर जाएगी। जहां पे 5G अच्छे तरीके से अवेलेबल है, मिलीमीटर वेव है, वो लोग कंपनियां मिलीमीटर वेव डाल के इनेबल कर देंगी, और बाकी लोग जहां पे 5G आने वाला है तो वहां पे सब 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड इनेबल कर देंगे। तो 5G कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी काफी आइडियल प्रोसेसर हो जाता है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आप 778G वाले ज्यादातर जितने भी फोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, सब में आपको मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पे करी है कि मल्टीपल बैंड्स को इजीली इनेबल किया जा सकता है। बात किया तो Qualcomm के पास आज के समय में इस चिप का बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे वो क्लियर करना चाहते हैं, और ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। और अभी देखा जाए तो 2021 खत्म हुआ भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी 25,000 के नीचे 778G वाले फोन्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, और हो सकता है कि 2022 में जब Qualcomm स्टॉक वगैरह क्लियर करे 778G का, तो क्या पता 20,000 के नीचे भी आपको 778G वाले कुछ फोन्स देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब कंपनीज को भी एक वैल्यू फॉर मनी चिप मिल रही है, Qualcomm को भी एक ऐसा हथियार मिल गया, क्योंकि चिप शॉर्टेज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा चिप प्रोड्यूस करके मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होता है, उनकी जो भूख होती है वो यहाँ पे मिटा सकते हैं, और लोगों को भी एक नई चिप मिल गई। तो ऑल एंड ऑल बात की जाए तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जो कि 778G को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि 778G वाले जो फोन मार्केट में चलने वाले, काफी सारे लोग अभी इस समय खरीदेंगे भी फोन, और हो सकता है कि अगले साल आपको शायद और अफोर्डेबल रेट में 778G वाले प्रोसेसर से देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, ये पीछे कुछ कहानी चल रही थी, मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी। 778G कैसे है, क्यों इतना सस्ता देखने को मिल रहा है, और आखिर कंपनीज के बीच में आखिर इतना पॉपुलर क्यों हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को 778G कैसा लगता है बात नीचे कमेंट बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।